अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जी डॉट आर डॉट हिस्पानी के साथ मैं हूं गुलाम रसूल हिस्पानी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सनी और चापलूसी करने के बजाय आप सख्त मेहनत करें लगन से और आगे बढ़े और नतीजा रिजल्ट खुदा ताला की जात पर छोड़ दें, वही बेहतर करेगा क्योंकि वही निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 क्लास 9 का गेस्ट पेपर के हवाले से, मतलब एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मैं लेक्चर बनाऊंगा। और आज का जो लेक्चर है वो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है क्योंकि इसमें काफी सारे जो फंडे बताए गए हैं ना, वो मतलब सिंध टेक्स्ट हो या फेडरल हो या मतलब को पंजाब टेक्स्ट हो, उसमें कुछ मतलब उसमें कुछ डिफिकल्टीज का मतलब है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया गया है। सो कॉन्सेप्ट मैंने इंडियन टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर के किताब से मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट निकाला, उस हवाले से भी हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन का मामला ये है कि सिर्फ टेक्स्ट वाले जो है ना वो किताब को रिवाइज नहीं कर रहे, मॉडर्न के हिसाब से मतलब ज्यादा नहीं स्टडी कर रहे हैं, जो भी मतलब चीज न्यू आ रही है उसको ऐड नहीं कर रहे। तो उस हवाले से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आज लेक्चर। अच्छा, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस के हवाले से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, और ये मतलब शॉर्ट डेफिनेशन है ना, वो भी पूछी जा सकती है, लेकिन आप क्या करेंगे अगर डेफिनेशन पूछे तो सिंपल फंडा है, आप मतलब सही तरह से ये जो मैंने आपको समझा है इसी तरह से आपको लिखना होगा। और जो अगर डिफरेंशिएट पूछे तो आपको लाइन देकर डिफरेंशिएट बयान करना होगा। अच्छा, डिफरेंशिएट बयान करने के दौरान एक चीज आपको जहन में होनी चाहिए, कौन सी? डेफिनेशन तो लाजमी लिखनी होगी आपको, ठीक है, और बीच में लाइन भी होनी चाहिए। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं डिफरेंशिएट के दौरान भी जैसे डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी लिखी जाती है ना, तो फर्स्ट वाली और सेकंड भी नीचे ही लिख देते हैं। नहीं भाई, डिफरेंशिएट याद रखें, डिफरेंशिएट जब पूछा जाए तो आपको लाइन देनी होगी बीच में और उसको कंपेयर किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज का लेक्चर। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर मास का मकसद है sum of all the atoms present in one molecule is called molecular mass है। जो भी मास सारे एटम किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास है। इट ऑलवेज इन कोवेलेंट कंपाउंड, ये किस में पाया जाता है? कोवेलेंट कंपाउंड में। और फार्मूला मास और फार्मूला यूनिट भी कहा जाता है। कैसे? जरा देखिए, सम ऑफ ऑल द एटम्स of all the atoms in formula unit is called a formula mass, is called formula mass। अच्छा, इस formula mass में indicate a simplest ratio between cation and anion। जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो केटाइन और एनाइन के बीच में होगा प्यारे बच्चों। कैसे? जरा यहां देखिए, इट इज ऑलवेज इन आयनिक कंपाउंड। ये फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट जो होता है वो ऑलवेज इन आयनिक कंपाउंड। देखिए जरा, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का मास 23, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल क्या हुआ? 58.5 AMU। उसके अलावा यहां देखिए आप, नाइट्रिक एसिड का मास हमने जो लिया है यहाँ पे, मास हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का 36 होगा। टाइम में अपना बचा रहा हूं ताकि वीडियो कम टाइम में मतलब बन जाए। नोट द यूनिट ऑफ AMU इज ओल्ड कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था अभी भी, जो AMU बताया गया है ना, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन है करेक्ट, लेकिन ओल्ड कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास यूनिट। बट नाउअडेज इट इज आल्सो कॉल्ड स्मॉल यू, यूनिफाइड मास से हम इसको इंडिकेट करते हैं। मैं आपको किताब का रेफरेंस भी दे रहा हूं, फर्स्ट ईयर का इंडियन बुक्स आप देखें, टेक्स्ट बुक, उसमें लिखा होगा। अच्छा, उस हवाले से अच्छा, कैसे पता चले कि भाई हमको फार्मूला मास लिखना है? फार्मूला मास जो लिखना होगा वो आयनिक कंपाउंड का होगा। इसमें मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, कैसे? देखिए जरा, अगर कोई भी कंपाउंड लिखा होगा, इफ एनी मेटल्स प्रेजेंट इन फार्मूला
ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोई भी फार्मूला होगा उसमें मेटल मौजूद होगा। अच्छा, मेटल मौजूद कैसे होगा? उसके जो वर्ड होगा ना, उसमें लास्ट में क्या लिखा होगा? यम। यम, फॉर एग्जांपल सोडियम यूएम यम, मैग्नीशियम यूएम, एल्यूमिनियम। आई बात समझ में? सो इसी हवाले से मेटल के लास्ट में यूएम दिया गया होगा। इसी तरह आप पहचान सकते हैं कि भाई ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। चलते हैं एटॉमिक मास और मास नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एटॉमिक मास को भी सेम फंडा ले लेते हैं और जो मास नंबर है वो भी सेम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। जरा यहाँ देखें क्या होता है, देखें जरा। Atomic mass is the weighted average mass of the atoms of an elements based in relative abundance of the isotopes. Relative abundance जो isotopes के जो मास होते हैं, एटॉमिक मास को जो दिखाता है वेट, जो भी मास होगा उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। बट मास नंबर किसको कहते हैं? मास नंबर is total mass of proton and neutron. It means the sum of proton and neutron is called atomic मास या मास नंबर कहा जाता है, मास नंबर कहा जाता है। और उसके अलावा एटॉमिक मास इज नॉट सिंबल्ड, एटॉमिक मास को किसी भी सिंबल से जाहिर नहीं किया जाता। हालांकि जो मास नंबर होता है इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एलिमेंट। लेफ्ट साइड पे हम इसको लिखते हैं, जैसे कि कार्बन का C6 ओलिव, ये लेफ्ट कॉर्नर पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे प्यारे बच्चों। उसके अलावा स्पेसिफिक इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? स्पेसिफिक कैलकुलेशन इसकी, जैसे मैंने आपको सोडियम है, सोडियम 22.990 और कार्बन ओलिव 0.0118, ये इसकी कैलकुलेशन है। लेकिन जो मास नंबर होगा उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? देखें जरा यहाँ। इट इज इजियर टू जनरल पर्पस, ये जनरल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। कैसे? सोडियम का मास क्या है? 23 बताया गया है यहाँ, और इधर क्या था? 22.990। आई बात समझ, ये था डिफरेंस एटॉमिक मास और मास नंबर में। ये मैं आपको एटॉमिक मास का ज्यादा रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ भी हम फंडा हम डिस्कस करेंगे, आगे लिखा हुआ है। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, जरा सोचिए यहाँ। मोलर मास इट मीन्स वो एटॉमिक मास का भी मोलर मास हो सकता है, और मतलब जो मॉलिक्यूल होगा उसका भी मोलर मास से हो सकता है। 1 मोल ऑफ द एटम से प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड मोलर मास। और जो मॉलिक्यूलर मास होगा इट इज द रिफर्ड एज द सिंगल मॉलिक्यूल। क्या होगा प्यारे बच्चों? सिंगल मॉलिक्यूल के हवाले से। और दूसरा डिफरेंस क्या है? इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर मोल। ये आपको मैं पॉइंट नोट करवाता चलूं, जो ये मतलब मोलर मास एक टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ग्राम इसको शो किया जाता है, लेकिन असल बात ये कि ग्राम पर मोल के साथ इसका यूनिट असल क्या है? ग्राम पर मोल। और इसका इट इज मेजर्ड AMU और यूनिफाइड मास। AMU और यूनिफाइड मास मैंने आपको पहले भी बताया, ये मॉडर्न मतलब कॉन्सेप्ट है यूनिफाइड मास के हवाले से। इट इज मेजर्ड गिव टू द एटॉमिक मॉलिक्यूल एटम्स मॉलिक्यूल कंपाउंड। ये जो मतलब मेजर किया जाता है मॉलिक्यूल्स एटम और कंपाउंड के बीच, और इसमें जो मेजरमेंट होती है सिर्फ ओनली मॉलिक्यूल। क्या मतलब? मॉलिक्यूलर मास में जस्ट ओनली मॉलिक्यूल की मेजरमेंट होती है। उसके हवाले से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, ये ग्राम में शो किया गया है, और ये किसमें? मॉलिक्यूलर मास में शो किया गया है 18 AMU। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 AMU शो किया गया है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये मोलर मास होता है और ये AMU में मास शो किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई 12 ग्राम में और 12 AMU दिए गए हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है? वो मोलर मास होता है। मोलर मास हम इक्वल ले सकते हैं एवोगैड्रो नंबर के 6.0 टू द पावर 10 23 पार्टिकल के 10 पावर 23 पार्टिकल के अब
एवरेज ले सकते हैं। सो गाइस ये था डिफरेंस। ये आप फंडे अगर डेफिनेशन शॉर्ट अगर डेफिनेशन पूछे तो वो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस पूछे तो ये भी आपके एक ही क्वेश्चन में दो काम हो गए। सो चलते हैं। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि भाई देखिए जरा, जो एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स डिस्कवर किए गए थे, जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स डिस्कवर किए गए थे, सो उस हवाले से कैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास से निकालें। सो रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, फर्स्ट क्या हुआ था 19th सेंचुरी के दौरान हाइड्रोजन को रिलेटिव एटॉमिक मास के कंपेयर किया गया था। रिलेटिव इट मींस रिश्तेदार, जैसे कि रिश्तेदार होते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई ये रिलेटिव, ये किसका रिलेटिव है, इस हवाले से ये भी अपना रिश्ता, ये भी अपना रिश्ता मतलब जोड़ेगा। किसके साथ जोड़ेगा, जरा यहां देखिए। पहले कॉन्सेप्ट क्या था भाई, हाइड्रोजन को रिलेटिव कंसीडर किया जाएगा आफ्टर 1961 के बाद कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया था। स्टैंडर्ड कैसे लिया गया, देखिए जरा। अगर हम क्लास में किसी स्टूडेंट्स को प्रीफेक्ट सिलेक्ट करते हैं, प्रीफेक्ट सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जिस तरह कार्बन में होगा, कार्बन इट मींस अबंडेंस फॉर्म में था, इट मींस स्टूडेंट की अटेंडेंस से परफेक्ट होना चाहिए, वो ही प्रीफेक्ट बनेगा। और सेकंड जो बात थी, लीस्ट रिएक्टिव, इतनी ज्यादा रिएक्टिव ना हो, इट मींस बच्चा जो हो वो खामोश ना हो। अगर खामोश होगा तो प्रीफेक्ट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा, उसके अलावा मोस्ट रिएक्टिव, इट मींस शरारती बच्चा भी ना हो, इट मींस मोस्ट रिएक्टिव भी ना हो। इस हवाले से कार्बन को सिलेक्ट किया गया था। और जो थर्ड पॉइंट थी वो थी आइसोटोप, इट मींस जो प्रीफेक्ट बच्चा बनेगा क्लास का, उसका भाई भी ना हो क्लास में। अगर भाई होगा तो उसकी फेवर लेगा ना, तो ये मेरा भाई है, क्या बात है, काम करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, उस हवाले से ये कार्बन को ये पॉइंट जेन में रखकर हाइड्रोजन को इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि वो अदर और मतलब एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं हो रही थी, और हाइड्रोजन गैस थी और इनफ्लेमेबल थी और आइसोटोप थे, इसलिए हाइड्रोजन को रिजेक्ट किया गया। पहले जो कहानी मैंने आपको बताई, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया था रिलेटिव एटॉमिक के मास के हवाले से। सो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। The relative atomic masses of all the atoms say average mass of naturally occurring isotope as compared to carbon toluene। जो relative all the average mass, जो नेचुरली occurring कार्बन के जो एवरेज मास जो होते हैं कार्बन टोल्यूम के साथ कंपेयर किया जाता है। अच्छा, मैंने ये जो लिखा है फर्स्ट फार्मूला जो मतलब आया था उसमें ये था कि एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटम। जो एलिमेंट के जो मास थे और नीचे कार्बन एटम सबके दिए गए। ये जो फंडा था ये कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया। आगे जो इसका सेकंड फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका सेकंड फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट है, किसी भी एटम का एवरेज मास अपॉन वन वो लिखते मतलब दिया गया सेकंड फार्मूला। ओके, अच्छा, यूनिट क्या है इसका? द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए एटॉमिक मास AMUR यूनिफाइड मास। अच्छा, रिलेटिव का मकसद है कंपेयर किया जाए, कैसे? फॉर एग्जांपल तौर अभी रमजान चल रहा है, हम अगर तरबूज खरीद करने जाए, मतलब खरीद करने के लिए जा रहे हैं बाजार में तरबूज, तो जाहिर बात है 2 किलोग्राम का तरबूज दुकानदार दे रहा है, तो हम 2 किलो यहाँ रखेंगे और 2 किलो का जो मतलब मेजरमेंट वाला जो होता है हम यहाँ रखेंगे। सिंधी में उनके चलना है वट्टू आई गल समझ में आई बात समझ में। अच्छा, कार्बन ओलिव ग्राम कंपेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन, इट मींस 16 टाइम ग्रेटर देन कार्बन, 16 टाइम 16 टाइम कार्बन से एटॉमिक मास किसका? ऑक्सीजन का ज्यादा है। कार्बन को अगर कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ तो ओलिव टर्म हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर कार्बन को कंपेयर करें नाइट्रोजन के साथ 14 टाइम से ग्रेटर देन कार्बन। सो कंपेयर, इसका मकसद कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करेंगे
सो रिलेटिव का मकसद है, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, अगर बाजार में हम खरीदने जा रहे हैं कोई भी चीज तो रिलेटिव हम लेंगे। अगर शुगर लेंगे, आधा किलो शुगर होगी तो आधा किलो हम उसको रिलेटिव शो करेंगे। ये तो था फंडा। फार्मूला क्या है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने का? फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 इनटू आगे भी चला जाएगा। कैसे देखें जरा, आपको पता है आइसोटोप क्या होते हैं, बहन भाई होते हैं। आइसोटोप फॉर एग्जांपल तो मैग्नीशियम का आइसोटोप है, एटॉमिक मास 24 और 80% है, और मैग्नीशियम एटॉमिक मास 25 8% और एटॉमिक मास मैग्नीशियम 26 10% है। इट मींस M1 का मकसद क्या होता है? M1 मींस मास ऑफ एलिमेंट। M1 शो करेगा मास ऑफ एलिमेंट प्यारे बच्चों, और जो X शो करेगा X1 इट मींस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, इट मींस अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, कितना परसेंटेज आइसोटोप का मौजूद है X1 और M1। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, M1 क्या होगा 24, X1 80 हुआ मैंने आपको बताया, प्लस 25। अगर हम कैलकुलेशन सारी करेंगे तो अपान 100 मैंने आपको फार्मूले में भी बताया। तो हमें जवाब क्या मिलेगा? एवरेज मास मैग्नीशियम का क्या मिला? 24.3 आई बात समझ में? ये जो 19th सेंचुरी हाइड्रोजन कंसीडर्स रिलेटिव atomic mass, after that hydrogen was rejected because it cannot combine to other, it is a gas, inflammable थी और आइसोटोप कंबाइन भी नहीं हो रही थी। मैंने ये रिपीट करके इसलिए आपको बताया, हो सकता है ये आपको बोर्ड नजर ना आता हो, इसलिए आप नोटबुक में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, और भी तरीका है इसको, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, ये भी तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं, कैसे जरा याद देखिए। 35 क्लोरीन का जो परसेंटेज है 75% और 25%, इट मीन्स 75% 3 हिस्से। तो अब क्या करेंगे, 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 मीन्स 25% है, और 75% मीन्स 3 हिस्से। इट मीन्स आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर 100 में से 75% गए, इट मीन्स 3 पार्ट इसके क्या हो गए, किसके हो गए? क्लोरीन के, इंटू 1, और एक पार्ट क्या होगा? 25% बचा। 25% अगर बचा तो एक पार्ट किसका होगा? 3 + 1 अपान 3 + 1, 3 पार्ट